जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में कि तैयारी कैसे करें और बीपीएससी क्वेश्चन कहां से सारे पूछते हैं, तो उसका एनालिसिस के बारे में मैं लेकर आया हूं। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जितना मैं वीडियो चढ़ाऊँगा आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, इससे और मैं मोटिवेट भी होते रहूँगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में चलते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा साफ साफ लिखा गया है, तैयारी कैसे करें। टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 90% प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। मतलब अभी तक में जितने भी टीआरई हुए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई आरई एग्जाम में जितना एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन, सब का सब क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। तो याद रखिएगा। हम पहले बात करते हैं भूगोल की। किसकी बात करेंगे हम लोग? तो हम दोस्त पहले बात करेंगे भूगोल की। आपको पता है भूगोल में जो है ये किताब आपको जो है बेहतरीन, ये आपका 10 का हो गया, 9 का हो गया, 8 का हो गया, 7 का हो गया। कहने का मतलब ये आपका भूगोल है एनसीईआरटी, आपको 7, 8, 9, 10, कम से कम 7, 8, 9, 10। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे 6 से लेके 10 तक का एनसीईआरटी अभी तक दिखा गया है। जितना भी प्रश्न पूछा गया है खासकर भूगोल में, ज्योग्राफी में, क्योंकि आपको पता है यदि आप जीएस की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी, या आप सब्जेक्ट का बच्चे हो, या फिर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, याद रखिएगा दोस्त, ये आपको सब में काम आने वाली है। किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, एनसीईआरटी की भूमिका आपके बीपीएससी एग्जाम में बहुत बड़ी होने वाली है। तो 6, 7, 8, 9 और 10 की भूगोल को आप निश्चित तौर पे पढ़ेंगे, निश्चित तौर पे इनको आप नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा। आगे मैं बात करूंगा विज्ञान की, मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्त याद रखिएगा, विज्ञान में करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस 8वीं क्लास का हो गया आपका विज्ञान, 9वीं का विज्ञान और 10वीं क्लास का विज्ञान। इस तीनों किताब को आप रगड़ के पढ़ लीजिए, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा। ध्यान रखिएगा, 8वीं 9वीं और 10वीं, हालांकि 6, 7 भी इम्पोर्टेंट है, बट आपका वहाँ से बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बट 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास की विज्ञान जो होती है दोस्त, वो बीपीएससी के लिए रामबाण होने वाली है। विज्ञान में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो 8वीं 9वीं और 10वीं से ही पूछे जाते हैं। कई आपको बोल देंगे 12वीं का पढ़ लीजिए, तो इसका पढ़ लीजिए, उसका पढ़ लीजिए, लेकिन दोस्त अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है सब का सब क्वेश्चन 8, 9 और 10 से ही पूछा गया है। खासकर 90 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये किताब जो आपके नज़र में देख पा रहे होंगे, ये वाला किताब जो है, ये वाला किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 क्लास का एनसीईआरटी का जो साइंस है। तो दोस्त आप एससीईआरटी नहीं पढ़िएगा, क्योंकि एससीईआरटी और एनसीईआरटी विज्ञान एक ही होता है, विज्ञान दो नहीं होता है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप 9th का ही विज्ञान, 10th का ही विज्ञान और 8वीं क्लास का ही एनसीईआरटी को देखने वाले हैं बेहतरीन अंदाज में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के प्रश्न एक टीआरई 1, 2, 3 और बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे बात करेंगे हम लोग ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, साइंस का, करंट अफेयर्स का, एवियस का, पॉलिटी का, जितना भी बात करेंगे हम लोग, सब का सब आपको जो है आपको देख लेना है। डेली 1 घंटा जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न को 1 घंटा डेली, 1 घंटा डेली आपको देखनी है। 1 घंटा डेली आपको प्रतिदिन। चाहे आप ये बहाना नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास समय नहीं है सर, मेरे पास ये नहीं है सर, मेरे पास वो नहीं है सर। सो प्लीज़ आप 1 घंटा समय निकालिए और 1 घंटा डेली कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे दिमाग लगाइए। और दिमाग लगाने से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप सिर्फ पढ़ने से आपको कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और आपको पता है कि टीआरई 4 में जो है इतनी बड़ी वैकेंसी है, साथ ही साथ कंपटीशन बहुत बड़ी होने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। आगे इतिहास के लिए आप क्या करेंगे दोस्त? आधुनिक इतिहास जो होता है, आपको पता है आधुनिक इतिहास जो होता है, इसको आप ये 12वीं क्लास का आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बेहतरीन बुक्स होता है, आपको पता है बेहतरीन किताबें होंगी और ये एकदम अच्छे बुक्स होते हैं। ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, खासकर आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक इतिहास के लिए। 10वीं का, 12वीं का, 8वीं का, मैंने क्या कहा, 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का यदि इसको आप कर लेते हैं, निश्चित रूप से आपको कोई भी इतिहास में अर्थात आधुनिक भारत में हिला नहीं पाएगा। आपका जो खुट्टा होगा ना, जिसको आप खुट्टा बोलते हैं, वो आपका बंधा रहेगा उस जगह। इस बात को भी आप याद रखिएगा।
अगला बात करूंगा मैं कक्षा 10 की बात करने वाला हूं मैं। आधुनिक भारत, ये भी मैंने कहा आपको भी 10वीं 12वीं और 8वीं का एनसीईआरटी, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें आपको। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर, एक चैप्टर है 10वीं क्लास में, भारत में राष्ट्रवाद, क्लास 10 की एनसीईआरटी जब उल्टाएंगे आप, वहाँ मिलेगा आपको भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को आप पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपको क्या होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन यहीं से पूछता है, चाहे 10वीं हो, 8वीं हो या 12वीं हो, याद रखिएगा इस चीज़ को। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये कक्षा 12वीं मैंने दिखाई दिया आपको, तो 8वीं 10वीं और 12वीं का इतिहास पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका आधुनिक भारत जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। आइए अब आता है मेन पॉइंट आपको सर, प्रैक्टिस सेट कहाँ से किया जाए, ध्यान रखिएगा दोस्त। प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप बीपीएससी की जो पूर्वावलोकन आता है वो पढ़िए। यहाँ से आपको जितना भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया होगा, चाहे वो आईएएस का हो या सीडी का हो या बीडीओ का हो, किसी का भी क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो इस बात को आप याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपको यहीं से लगानी है जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। इसी को आप फॉलो करिएगा बीपीएससी। इससे क्या होगा, एक तो आपका नॉलेज बढ़ने वाली है, और इसका जो एक आप पाएंगे जहाँ पे क्वेश्चन लिखल होगा ना, जैसे मान लीजिए लिखा साफ साफ लिखा होगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा आपने क्या पढ़ा है कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन ने किया था, कब, 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को क्या था। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है वहाँ पे। तो इसके नीचे में जो होगा दोस्त, नीचे में जो होगा दोस्त, ये जो बनने वाली खटाल जो होगा, उस खटाल में आपको बहुत कुछ मिलने वाली है। ये खटाल जो होगा दोस्त, इसमें बहुत कुछ मिलने वाली है। इस खटाल को आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, सभी विषय के लिए आपको पता है लुसेंट अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है, तो लुसेंट को भी आप नहीं छोड़िएगा। मतलब इतना जान लीजिए कि आपको इतना पढ़ लेना है कि दोबारा बाद में ये ना सोचना पड़े काश मैं इतना क्यों पढ़ा। मतलब आपके मुख में जो है काश शब्द का प्रयोग नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इतना पढ़ लीजिए कि वहाँ क्वेश्चन कुछ छूटे ही ना, मतलब आपके नज़रों से कोई क्वेश्चन बचे ही ना। इससे क्या होगा, आपको जो है कॉन्फिडेंट मिलने वाली कि मैं इतना पढ़ चुका हूँ, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, लुसेंट से पूछेगा, पूछो भाई, पूर्वानुमान से पूछेगा, पूछो भाई, एनसीईआरटी से पूछोगे, पूछो भाई, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो, बीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, बाकी लुसेंट से ही बनाएगा। बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछा है वहीं से बनाएगा या एनसीईआरटी से बनाएगा। तो जहाँ से बनाना है बनाने दीजिए। आप ये तीनों किताब को हुमच के पढ़ लीजिए कि आपको बाद में पछताना बिल्कुल भी ना पड़े कि मैंने क्यों इतना नहीं पढ़ा। चलिए आगे आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे सर, आप तो एसपीडी का आता है एक वार्षिक अंक, आप उस किताब को भी देख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको जो है या यदि आप किताब पढ़ने में रुचि रखते हैं, किताब को पढ़ लीजिए, आराम से आप निकाल लेंगे। और नहीं तो कुमार गौरव सर की मंथली वाली वीडियो आती है, आप उसको भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए शंकर सर जो हैं वो भी वो जब भी द ऑफिसर अड्डा में है। बाकी शशि शरण जो है सर हैं, वो भी आपके जो है वो द ऑफिसर एकेडमी वो भी करवा रहे हैं अभी। ये जो है आपका करंट अफेयर्स, तो आप वहाँ से भी, मैंने आपको 3 सर का नाम बताया, कुमार गौरव सर, शंकर सर, देन जो मैं बताया आपको शशिधरन सर, ये आपका बेहतरीन टीचर है करंट अफेयर्स के लिए। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी आप एसपीडी का बुक भी आप पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ से भी निश्चित रूप से हेल्प मिलने वाली है। आइए अब आपको मैं लास्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। गणित के लिए रोज गणित की क्लास जो स्पेशल बीपीएससी तैयारी के लिए पढ़ाता होगा, आपको प्रतिदिन जो है गणित की क्लास देखनी है जो आपको गणित की पढ़ाते होंगे। आपको पता है राकेश यादव सर वो भी बेहतरीन टीचर हैं, प्रवीण सर वो भी बहुत बेहतरीन टीचर है। मतलब टीचर की कोई कमी नहीं है। आप बेहतरीन कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यदि आप पेड बैच में पढ़ रहे हैं तो जिनसे आप पढ़ रहे हैं उन्हीं से आप डेली पढ़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। गणित प्रैक्टिस का चीज़ है। गणित कहता है तुम मुझे छोड़ोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मतलब जीएफ बीएफ वाले बात चलाई यहाँ पे। तो गणित और रीजनिंग को आप डेली पढ़ेंगे। गणित और रीजनिंग के लिए आप प्रतिदिन पढ़िए और साथ ही साथ आप जो है
इस बीपीएससी के पूर्वावलोकन को भी ध्यान से रखिएगा। यहाँ से तो क्वेश्चन हूबहू उठा के पूछ देता है। ऐसा है कि बीपीएससी जो है आपको ऑप्शन तक चेंज नहीं करता, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछता है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब बाकी बोलिएगा सर आप नहीं बताए, तो याद रखिएगा इसको जो है बीपीएससी टीआरई में जो है यहाँ से क्वेश्चन हूबहू पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के वहाँ धर देता है, तो याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। दोस्त यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी बताऊंगा ज्योग्राफी स्पेशल कहाँ से पढ़नी है, किस टीचर से, बायोलॉजी विज्ञान जो भी चीज़ है मैं स्पेशल टीचर के लिए बनाऊंगा वीडियो। मुझे मोटिवेट कीजिएगा, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने सरस्वती माँ कसम दे रहा हूँ मैं आपको, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।